सेंट्रल लेबनान में आईडीएफ का हवाई हमला हुआ है। इजरायली विमानों ने लेबनान में गिराए हैं बम। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह को ताजा हमले में भारी नुकसान हुआ है। सेंट्रल लेबनान में आईडीएफ ने हमला किया है। ये देखिए तस्वीरें, इजरायली विमानों ने लेबनान में गिराए हैं बम। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला इजराइल की तरफ से जारी। और देखिए, हिजबुल्लाह ने इजराइल को दी है बहुत बड़ी धमकी। एक और बड़ा अपडेट आपके सामने, जान के बदले जान लेने की विध्वंसक वार्निंग। नागरिकों पर हमले किए तो इजराइल में नरसंहार। जंग में हमास के साथ खड़ा रहेगा हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने ये चेतावनी दी है इजराइल को। और अगली बड़ी खबर आईडीएफ के हमलों से जुड़ी। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के ठिकानों पर हमले किए हैं। आईडीएफ के हमलों के जवाब में रडार, रेडियो स्टेशन और आयरन डोम सेंटर को बनाया गया निशाना। लॉन्ग रेंज मिसाइल और रॉकेट से इन अटैक्स को अंजाम दिया गया। हिजबुल्लाह के हमले में 2 इजरायली कमांडर्स की भी मौत हुई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा जानकारी मिल रही है इस हमले के बारे में। 2 इजरायली कमांडर्स की जान चली गई है हिजबुल्लाह के इस हमले। और देखिए, हिजबुल्लाह की बारूदी जंग की तैयारी ये महाविनाशकारी क्यों है, ये भी गौर करने वाली बात है। तो इजराइल लेबनान सीमा की हम बात करें और देखिए किस तरीके से ये पूरी तैयारी की गई, उस पर भी हम नजर डालते हैं। जो हथियार से हमले हुए, हिजबुल्लाह ने लड़ाके बॉर्डर पर भेज दिए और 27,000 से ज्यादा लड़ाके तैनात किए गए। हथियारों से हमले किए गए, उनमें टारगेट देखिए किस तरह के हथियार यूज किए गए और क्या टारगेट किया गया। तो आरपीजी से हमले किए गए आईडीएफ के बेस पर। मैनपैड, रडार, रेडियो स्टेशन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमले किए गए और आयरन डोम सेंटर जो है उसने एक तरीके से इनका काउंटर भी किया, उसको भी टारगेट करने की कोशिश की गई। जी हां, आयरन डोम सेंटर को तबाह करने की इसमें कोशिश की गई है क्योंकि यह कवच का काम कर रहा है इजराइल के लिए। ड्रोन से हिजबुल्लाह ने आईडीएफ ठिकानों की रेकी की, यह खास बात नजर आ रही है। कुछ घंटों में हिजबुल्लाह के बड़े हमलों की आशंका बनी हुई है। हिजबुल्लाह अभी आने वाले वक्त में और ज्यादा हमले कर सकता है, इसकी आशंका प्रबल नजर आ रही है। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, हिजबुल्लाह का, लेबनान का ये जो पूरा का पूरा वॉर फ्रंट बनता हुआ नजर आ रहा है इजराइल के लिए, क्या ये अनचाहा वॉर फ्रंट है या फिर जब हमास को निशाना बनाने की इजराइल ने कोशिश की, हमास के जड़ से खात्मे की कसम खाई, तो उसको पता था कि ये वॉर फ्रंट खुलेगा ही खुलेगा? देखिए, बहुत हद तक इजराइल को इस बात का अंदाजा था कि हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह आएंगे और वो आए भी। लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से दबाव बनाने के लिए रॉकेट दागे गए थे। लेकिन अब जबकि नेतन्याहू ने यह कहा कि हम हमास के खिलाफ अपना ऑपरेशन खत्म करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी हिजबुल्लाह की तरफ से हमले और बढ़े हैं। ऐसा लग रहा है कि इजराइल और लेबनान के बीच में अब आमने सामने की जंग होगी। ये अलग बात है कि नसरुल्लाह ये कहते हैं कि अगर हमास के खिलाफ एक्शन बंद होगा तो हम भी हमले खत्म कर देंगे। सीधे सीधे सुमित के पास चलेंगे। सुमित कुछ बताना चाह रहे हैं। सुमित, ओवर टू यू, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं इस समय जहां पर पहुंचा हूं, मैं आपको बता रहा था समीर की लगातार हम साउथ लेबनान में घुस चुके हैं। और देखिए ये चेक पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं जो डाइवर्ट करती है खासतौर पे साउथ लेबनान से। और इसको और अगर आप देखें तो अभी हम लगातार इस इलाके में गए हैं। और मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं एक बार फिर से, देखिए तायरे का इलाका है। तायरे का वही इलाका है जहां पर लगातार जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स हैं उनको टारगेट किया और हम इस इलाके में पहुंच चुके हैं। और अभी जब हम इस चेक पोस्ट से गुजर रहे थे, हालांकि हमको बोला गया कि देखिए आपको नीचे रहना है, आपको अपने कैमरा को छुपा के रखना है, क्योंकि अब ये इलाका ऐसा इलाका है जहां पर धीरे धीरे हिजबुल्लाह की मौजूदगी और ज्यादा स्ट्रांग है। और देखिए लगातार TV9 भारतवर्ष की टीम अपने दर्शकों को वो इलाका दिखा रही है जो अब तक इस जगह कोई इंडियन चैनल पहुंचा नहीं है। और खासतौर पे उन इलाकों के अंदर जहां से आप हिजबुल्लाह के गढ़ को, एपिसेंटर को समझ सकते हैं, उसके डर, उसके खौफ को, उसकी ताकत को समझ सकते हैं और ये समझ सकते हैं आखिरकार हिजबुल्लाह ने अपने आप को कैसे बदला। और ये वही इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा इजराइल की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। तायरे हो या फिर आगे के इलाके हो, इन इलाकों के अंदर लगातार जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स है उनको टारगेट कर इजराइल कोशिश कर रहा है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से वीक कर दे या खत्म कर दे। लेकिन यहां पर जो उसकी प्रेजेंस है बहुत ज्यादा स्ट्रांग
स्ट्रांग है। अभी धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन दरअसल हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये सारे इलाके इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं अभी एक इलाके से गुजरा, तायरे में आने से पहले, वो पूरे लेबनान का पावर प्लांट था, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो इसी इलाके से होती है, और उसको लेकर सिक्योरिटी जो है, बंदोबस्त जो थे वो बहुत मजबूत किए जा रहे थे, उसको लगातार सिक्योर किया जा रहा था, वहां पर और ज्यादा डिप्लॉयमेंट की जा रही थी। तो ये अलर्ट यहां पर भी आपको लेबनान के अंदर दिखता है। और देखिए ये इसलिए भी क्योंकि लेबनान को भी लगता है खासतौर पे कि इजराइल भी कुछ बड़ा करेगा, इजराइल भी लगातार इन इलाकों के अंदर अपने टारगेट को, अपने स्ट्राइक्स को बढ़ाएगा, और इसी को लेकर यहां पर तैयारियां हैं। खामोशी है, लेकिन खामोशियां लगातार वो एक संकेत या फिर एक डर भी जता रही है कि देखिए शायद एक बार फिर से यहां पर जंग हो सकती है। और साउथ लेबनान के इलाके में तो खास तौर पर हमको जाने से पहले भी और अभी भी जब हम इलाकों में गए, कई जगहों पर हमने लेबनान आर्मी के साथ जब हम रुके तो उन्होंने हमें बताया कि अब आप साउथ लेबनान में घुस रहे हैं, आप एहतियात के तौर पर थोड़ा सा ध्यान रखें, और इन इलाकों के अंदर जब आप जाएं तो जब भी कोई स्ट्राइक हो तो आप एक जगह पर शेल्टर ले ले। तो यहाँ की स्थिति अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से लगातार आपको कह रहा हूँ कि दिखाएं आपको और बताएं कि आखिरकार इस समय की यहाँ की स्थिति क्या है। लोग यहाँ पर, हालांकि आप कह सकते हैं कि इनके इम्यून में, यानी इनको आदत इस तरीके के अटैक देखने की, लेकिन ये जरूर है कि अब ऐसा लग रहा है कि लोगों ने भी मन बना लिया कि शायद अब लेबनान एक फुल फ्लेज वॉर में जाएगा, और यही वजह है बिल्कुल जो तस्वीरें हैं, जो संकेत हैं, वो यही इशारा कर रहे हैं।